अगर आपको लगता है कि आपको भीम ऐप के बारे में सब कुछ मालूम है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें ताकि आप क्रॉस चेक कर पाएं। और अगर आपको भीम ऐप के बारे में कुछ भी नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके लिए है वीडियो। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए इंट्रो को रोल करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 चीजों की जो आपको मालूम होना चाहिए भीम ऐप के बारे में अगर आप यूज करने का प्लान कर रहे हैं तो। जैसा कि आपको मालूम होगा, कुछ ही दिनों में भीम ऐप इंडिया का एंड्रॉइड पे सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है, जिसके की 3 मिलियन के ऊपर डाउनलोड्स हैं और आपको डेफिनेटली टॉप चार्ट में भीम ऐप नंबर 1 पे दिख जाएगा। दोस्तों, भीम ऐप, जिसका कि दूसरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए मनी ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये सभी इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी पता होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया है, किस बात का वेट कर रहे हैं आप? अभी हिट करिए सब्सक्राइब बटन को। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए दोस्तों बात करते हैं पहले पॉइंट की। जैसा कि आप में से काफी लोगों को मालूम होगा, भीम ऐप अभी फिलहाल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए ही अवेलेबल है। आईओएस प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल अभी नहीं है, पर लगभग 10 दिनों में ये आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको मालूम नहीं है कि भीम ऐप किसने बनाई है, भीम ऐप डेवलप करी गई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। नंबर 2, भीम ऐप एक यूपीआई को यूज करती है जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे आपको दूसरे अकाउंट में या बाकी किसी अकाउंट में जब भी आपको ट्रांसफर करना है तो ये इंस्टेंट मनी ट्रांसफर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। विद इन फ्यू मोमेंट्स दोस्तों आपको जो पैसा है वो ट्रांसफर कर जाता है। और ये जो इंटरफेस है यूपीआई, ये भी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। नंबर 3, भीम ऐप यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड नहीं है आपके अकाउंट पे, तब भी आप भीम ऐप को यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि आप जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं भीम ऐप में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी से आपका एक बैंक अकाउंट एसोसिएटेड होना चाहिए। जी हाँ, बस आपका मोबाइल नंबर बैंक के जो डिटेल्स है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। नंबर 4, भीम ऐप को अगर आप यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये कि यूपीआई या आईएमपीएस के ऊपर सर्विस बेस्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक आपके लिए उस यूपीआई या आईएमपीएस सर्विस को यूज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चार्जेस को लिवाई करेगा, पर वो माइन्यूट चार्जेस ही रहेंगे, वो कोई ज्यादा नहीं रहेंगे। नंबर 5, भीम ऐप में फिलहाल आप एक ही बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट अकाउंट। अगर मान लीजिए आपके पास में 2 अकाउंट होते हैं जो सेम नंबर से एसोसिएटेड हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप एक पर्टिकुलर अकाउंट को जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो आपका डिफॉल्ट अकाउंट बन जाता है। अब मान लीजिए आप दूसरे अकाउंट को अगर यूज करना चाहें तो आपको फिर से मेन मेन्यू में जाना होगा और आपको दूसरे अकाउंट को एज अ डिफॉल्ट अकाउंट सेट करना होगा। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, मान लीजिए कि मेरे 2 अकाउंट है सेम नंबर से एसोसिएटेड और आपने अगर मुझे कोई पैसा ट्रांसफर किया है, मान लीजिए मेरा बैंक ए अकाउंट और बैंक बी अकाउंट, बैंक ए फिलहाल डिफॉल्ट है, बैंक बी डिफॉल्ट नहीं है, पर मैं अगर पैसा चाहता हूं बैंक बी में तो मुझे आपके पैसे ट्रांसफर करने से पहले बैंक बी को डिफॉल्ट अकाउंट करना होगा, ताकि जो मेरे पास में आपका जो अमाउंट जो भेजा हुआ है वो मेरे पास में बैंक बी में आएगा। जब आप पहली बार भीम ऐप को इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉइड या फिर जब आईओएस का आ जाएगा तब, तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको एक भीम पिन सेट करना होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये पिन को एकदम सिक्योर रखें, आप ही तक लिमिटेड रखें और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो आपको इस पिन की जरूरत बहुत जल्दी पड़ेगी, बहुत जरूर पड़ेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। और आपका भीम पिन सेट करने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जो बैंक अकाउंट है उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से रिलेटेड वो आपके पास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपको दिखेंगे। तो आपको और कोई डिटेल्स या आपके और कोई बैंक को कांटेक्ट करके और कोई डिटेल्स लाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नंबर 7, जब भी आप किसी को भीम ऐप यूज करके पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ उनका मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा और आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास में मोबाइल नंबर नहीं होता है तो आप उनका भीम आईडी या फिर जो कोई एक सेपरेट आईडी अगर वो लिंक करते हैं अपने भीम ऐप में रजिस्टर करने के टाइम पे, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में वो भी नहीं होता है तो आप
सिंपली जो आप यूजुअली करते हैं, आपको बैंक का नाम डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा और आप डेफिनेटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपके पास में डेफिनेटली 2 या 3 ऑप्शंस हैं पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर करने के। नंबर 8 दोस्तों, आपके पास में जो एक बार पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट होती है सिंगल ट्रांजैक्शन में, वो है 10,000 रुपए, और एक दिन जैसे कि 24 घंटे के लिए आपके पास में वो लिमिट होती है 20,000 रुपए की। फिलहाल के लिए ये जो लिमिट है ये इतनी ही है, हो सकता है ये आगे जाके एक्सपेंड हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, पर फिलहाल के लिए लिमिट इतनी ही है। नंबर 9, आपके पास में आपके अकाउंट से रिलेटेड एक QR कोड होगा, वो आप डेफिनेटली डाउनलोड करके या प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर आप एक सेलर हैं, मर्चेंट हैं, तो आप डेफिनेटली उस चीज को प्रिंट करके अपने गले के पास में रख सकते हैं, ताकि किसी को भी अगर पेमेंट करना हो तो उन्हें से वो स्कैन करना होगा और इजीली कर सकते हैं। अगर आप मर्चेंट नहीं भी हैं तो आप वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपसे उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जब भी कोई आपको पैसा भेजना चाहे तो आप उस पर्टिकुलर इमेज को उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपका काम काफी ईजी हो जाएगा इस QR कोड के जरिए। दोस्तों नंबर 10 जो कि लीस्ट नहीं है, वो ये है कि भीम ऐप आप सिर्फ पैसा भेजने या रिसीव करने के लिए ही नहीं, आप अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए या ट्रांजैक्शन डिटेल्स को चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफी सिंपल इंटरफेस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 10 चीजें काफी हेल्पफुल होगी और आपको हेल्प करेगी कि आप भीम ऐप के बारे में अच्छे से जान पाएं, उसके पहले कि आप उसे बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी हेल्पफुल है, तो आप इसको प्लीज शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे बताइए कि आपको भीम ऐप कैसी लगी, अगर आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं। अगर आप iOS यूजर हो तो आप मुझे बताइए आपको अभी कैसा लग रहा है कि आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में भी जो प्राइमरी फोन है वो iOS है और मैं अभी तक यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो फिलहाल देखते हैं मेरे प्राइमरी फोन पे मैं कब इंस्टॉल कर पाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।